और इसी स्टाइल में एक अंगूठी बनती है जिसे रसियाली कहा जाता है, मंडियाली में रसियाली कहा जाता है। और वो जो रसियाली है, जैसा आपने सुना होगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमारे मंडी में ऐसा रिवाज है कि जब शादी में पहले संस्कार की जो चीज़ें वधू के घर जाती हैं उसमें चांदी के 5 आभूषण दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग थोड़ा कहानियाँ वानियाँ लिखने में विश्वास करते हैं तो हम बोलते हैं कि नाक में नथ मायके वालों ने डाल दी और पाँव में बेड़ियाँ ससुराल वालों ने डाल दी। तो दर्शकों, पहले मैंने रानी हार पहना हुआ था और अब मैंने पहना हुआ ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर चंद्रहार, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। और अब हम स्वर्ण लोक के टॉप फ्लोर पे आए हैं, जहाँ पर मतलब मेरे आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर चांदी के आभूषण रखे हुए हैं। तो मैं मैम से इनके बारे में जानना चाहूँगी और कुछ मैम हमें इनके बारे में डिटेल दीजिए। हाँ, देखिए दर्शकों, मैं जो वनिता ने पहना इसे चंद्रहार कहते हैं। आप इसकी आवाज़ सुनिए, इसमें घुंघरू लगे हुए हैं और जो इसके ऊपर कार्विंग हुई है इसे मीनाकारी कहा जाता है। ये मीना वर्क हुआ है इसके ऊपर, हाँ, इसे मीना वर्क कहते हैं। ये जो इसके ऊपर वर्क हुआ है और ये चंद्रहार है। ये 60 तोले का भी होता है, 100 तोले का भी, 120 तोले का भी। तो इसका काफ़ी वज़न होता है इसका चंद्रहार का। तो ये देखिए वनिता के गले में बहुत ही सुंदर लग रहा है और वनिता की चेहरे की शोभा दुगनी हो गई है इस हार को पहनने से, चंद्रहार को पहनने से। अभी हमारे पास अगला है दाना, हाँ, मोती दाना हार। आप देखेंगे इसकी मोतिया की कलियों की तरह इसका डिज़ाइन है। तो ये मोती दाना हार है। ये भी ट्रेडिशनल है, ये भी ट्रेडिशनल पारंपरिक हार है ये भी। और इसी के साथ अगले इसमें ये जो हार टंगा है इसे चांप कली कहा जाता है। बहुत ही सुंदर। हाँ, चांप कली जो है वो चंपा कली का बिगड़ा हुआ अपभ्रंश शब्द हुआ चांप कली। वैसे वास्तव में ये चंपा कली है। ये गोल्ड में भी बनता है, यहाँ रामपुर साइड तो गोल्ड में बने होते हैं, चांदी में भी बने होते हैं, गोल्ड में भी बने होते हैं। ये चंपा कली हार है। मैम इनके बारे में कुछ खासियत इनकी कुछ बताएंगे हमें? एक तरह से जहाँ जिस जगह का गहना होता है ना, ये उस जगह की खासियत को दर्शाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपर शिमला, अपर महासू साइड इस तरह के ये चंद्रहार पहने जाते हैं। तो ये इसकी खासियत है। पहन तो सभी सकते हैं लेकिन किसी किसी स्थान की विशेषता होते हैं गहनों की। तो ये इस तरह का है ये चांप कली। और इसी के साथ चांप कली के साथ ये झुमके हैं। ये जैसा मैंने सोने के इसके बारे में भी आपको बताया था कि झूमर, ये चांदी में है झूमर। ये देखिए कितने खूबसूरत झूमर हैं, ये चांदी में है और बहुत ही बारीक काम इनके ऊपर हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये झूमर। मैम मैंने बहुत सारी अंगूठियाँ देखी हुई हैं लेकिन ये तो पूरी की पूरी छोटी थाल लग रही है, बहुत ही सुंदर। और बहुत, आप इसकी खासियत बताएंगे हमें? हाँ, देखिए ये कितनी सुंदर अंगूठी है। वैसे देखने में लगता है जैसे सिर में लगाने का कोई आभूषण है जिसे चाक आदि कहा जाता है, लेकिन ये चाक नहीं है। ये आप देखेंगे दर्शकों, ये अंगूठी है। और इसी स्टाइल में एक अंगूठी बनती है जिसे रसियाली कहा जाता है, मंडियाली में रसियाली कहा जाता है। और वो जो रसियाली है, जैसा आपने सुना होगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, वो आरसी होती है। वो इस उंगली में पहनी जाती है। वो इतनी बड़ी होती है लगभग, और इसमें यहाँ शीशा लगा होता है। तो जैसे जो भी नायिका होती है वो अपना श्रृंगार उसमें देख सकती है, तो उसको रसियाली कहते हैं। ये यानी कि यहाँ शीशा होता है और काफ़ी लोगों के पास है रसाली, बनती भी काफ़ी वजन से है, लगभग इतनी, इससे थोड़ी कम होती है और वो लगभग ऐसी होती है। तो आरसी हमारी मंडियाली में इसे रसियाली कहा जाता है। वाह दर्शकों, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं कि रूपेश्वरी मैम हमें बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दे रही हैं इन गहनों के बारे में, जो कि मुझे लगता है ना कि आपको और ना ही मुझे मेरी ज़िंदगी में अब तक पता
हैं और मैम आज हमें बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। मैं फिर से बीच में मैम को रोकते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप हमारे शो पे आए। थैंक यू अनीता। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास और भी बहुत सुंदर सुंदर गहने हैं, जिनमें से एक ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी पाजेब हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कारीगरी की हुई है। तो मैम मैं आपसे इसके बारे में भी जानना चाहूँगी, आप कुछ बताएं हमें इसके बारे में। जी हाँ, ये चांदी की पाजेब है और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमारे मंडी में ऐसा रिवाज है कि जब शादी में पहले संस्कार की जो चीज़ें वधू के घर जाती हैं उसमें चांदी के 5 आभूषण दिए जाते हैं। तो 5 आभूषण में से वो सिर्फ लड़की वाले पाजेब उठाते हैं और उस पाजेब को उसी वक्त उस बेटी के पाँव में पहना दिया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण गहना है। जैसे कि हम लोग थोड़ा कहानियाँ वानियाँ लिखने में विश्वास करते हैं, तो हम बोलते हैं कि नाक में नथ मायके वालों ने डाल दी और पाँव में बेड़ियाँ ससुराल वालों ने डाल दी। तो ये पाँव का एक महत्वपूर्ण गहना है और इसे सभी महिलाएं पसंद करती हैं, चाहे नवयौवना हो या थोड़ी अधेड़ हो, या सब इस गहने को पसंद करती हैं। तो इसका नाम है पाजेब और मंडी में पंजेबा बोलते हैं इसको, पाजेब है। वैसे आजकल पायल भी कहा जाता है। पायल भी कहा जाता है। जी हाँ वनीता जी, ठीक कहा आपने। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ट्रेडिशनल ज्वेलरी में हमारे पास एक ये भी है, एक पुरानी सी ट्रेडिशनल बहुत ही सुंदर ज्वेलरी जिसको टेम्पल ज्वेलरी कहा जाता है। तो मैं मैम से इसके बारे में भी कुछ जानकारी लेना चाहूँगी। मैम प्लीज़ बताएं। हाँ, ये देखिए वनीता, ये आजकल चलन में है, आजकल फैशन में है, टेम्पल ज्वेलरी से कहा जाता है और ये आप किसी भी परिधान के साथ आप इसको पहन सकती हैं। तो ये आजकल चलन में है, बहुत ही फैशन है इसको टेम्पल ज्वेलरी के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही मतलब अच्छी लग रही है। जैसे मैं आपको ऐसे डिस्प्ले करके बताती हूँ, तो ये देखिए, ये किसी भी परिधान के साथ ही सूट करती है टेम्पल ज्वेलरी। तो दर्शकों, आज हमें रूपेश्वरी मैम ने बहुत ही प्यारी प्यारी मनोरंजक जानकारी दी, जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं थी। और मुझे मंगलसूत्र के बारे में पता चला, जिसे कि महाकड़ी कहा जाता है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे शो पे आने के लिए मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। मैं पोल स्टार का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं भी चाहती हूँ कि जो भी हमारी मंडी का ट्रेडिशनल है, मैं उसको, चाहे वो फोक है, चाहे कोई दूसरी बातें हैं, मैं चाहती हूँ कि ये लोगों के बीच में प्रचलित हों और लोगों को इसका ज्ञान मिले। मेरा यही मकसद रहता है। चाहे मंडयाली शब्दों का संग्रह हो, चाहे मंडयाली फोक हो, चाहे संस्कार गीत हों, चाहे कथाएं हों, चाहे कहानियाँ हों, मेरा मकसद यही रहता है कि जो लुप्त प्राय हो चुका है वो सबके सामने आए। तो इसी के साथ नमस्कार।